अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम नशा और अद्वियात की 2 इक़साम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम नशा और अद्वियात की मज़ीद इक़साम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम नशा आवर अद्वियात के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने नशा आवर अद्वियात की 2 इक़साम पढ़ ली थी। आज हम नशा आवर अद्वियात की तीसरी किस्म पढ़ेंगे। तो गुज़िश्ता लेक्चर में जो 2 इक़साम पढ़ी थी, उनके हम एक बार दोबारा यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। उनमें से पहले थे सेडेटिव्स, दूसरी थी नारकोटिक्स और आज हम एक और किस्म नशा आवर अद्वियात की पढ़ने वाले हैं और वो है हेलुसिनोजेंस। तो ये हेलुसिनोजेंस कौन सी नशा आवर अद्वियात होती हैं? इनके बारे में पढ़ने से पहले आपको फ़रेब तसव्वुर या वहमा का पता होना चाहिए या फिर हेलुसिनेशन का पता होना चाहिए। इंग्लिश में फ़रेब तसव्वुर या वहम या वहमा को हेलुसिनेशन कहते हैं। तो वहम या फ़रेब तसव्वुर क्या होता है, पहले हम ये जान लें, फिर हम हेलुसिनोजेंस अद्वियात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नशा और अद्वियात की तीसरी किस्म है। तो फ़रेब तसव्वुर या वहमा क्या होता है? फ़रेब तसव्वुर या वहमा ये ऐसे अदराक होते हैं, ऐसे ख़यालात होते हैं जो हकीकत में कोई बुनियाद नहीं रखते, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त मालूम होते हैं। तो ऐसे ख़यालात, ऐसे अदराक जो हकीकत में कोई बुनियाद ना रखते हों, लेकिन मुकम्मल तौर पे दुरुस्त मालूम होते हों, ऐसे ख़यालात या अदराक को वहमा या फ़रेब तसव्वुर या हेलुसिनेशन कहते हैं। इंग्लिश में इनको हेलुसिनेशन कहते हैं। तो इनकी हम पहले तारीफ़ कर लें। ये ऐसे अदराक या ख़यालात होते हैं जो हकीकत में कोई बुनियाद नहीं रखते, लेकिन मुकम्मल तौर पर दुरुस्त मालूम होते हैं। ऐसे ख़यालात व अदराक को वहमा, फ़रेब तसव्वुर या फिर हेलुसिनेशंस कहते हैं। अब हम हेलुसिनोजेंस अद्वियात की तरफ आते हैं। हेलुसिनोजेंस अद्वियात क्या होती हैं? ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो अदराक, सोचो और जज़्बात और आगाही में तब्दीली पैदा कर दें। अदराक कहते हैं ख़यालात को। तो ऐसी अद्वियात जो हमारे ख़यालात, सोचो या फिर हमारी सोचों के साथ-साथ हमारे एहसासात और हमारी आगाही में तब्दीली पैदा कर देती हैं, ऐसी अद्वियात हेलुसिनोजेंस कहलाती हैं। तो हेलुसिनोजेंस कैसी अद्वियात है, पहले हम इनकी तारीफ़ लिख लेते हैं। ये अद्वियात अदराक के साथ-साथ सोचों, एहसासात व जज़्बात
और आगाही में तब्दीली पैदा कर देती हैं। ऐसी अद्वियात हेलुसिनोजेंस कहलाती हैं। तो हेलुसिनोजेंस ये अदराक सोचने समझने की सलाहियत को भी कहते हैं। सोचने समझने की जो सलाहियत है उस सलाहियत को भी अदराक कहते हैं। तो ये ऐसी अद्वियात होती है जो हमारी सोचने समझने की सलाहियत या सोचो या एहसासात व जज्बात और आगाही कहते हैं जो आपको इल्म होता है, किसी भी मामले में जो आपको इल्म होता है, किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको इल्म होता है, जो आपकी मालूमात होती है, उन्हें आगाही कहते हैं। तो ऐसी अद्वियात जो आपकी आगाही, जज्बात, सोचो और अदराक सोचने समझने की सलाहियत को तब्दील कर दे, उन अद्वियात को हम हेलुसिनोजेंस कहते हैं। और इनका ताल्लुक हेलुसिनेशंस यानी वहमा और फ़रेब तसव्वुर से है। ये दवाइयाँ लेने वाला जो इंसान होता है वो वहमी बन जाता है। और वहमा क्या है? ऐसे ख़यालात, ऐसे अदराक जिनका हकीकत में तो कोई बुनियाद नहीं होती, लेकिन वो दुरुस्त मालूम होते हैं। जैसा कि ये आप भी शायद इस मरहले से गुजरे हों। बाज़ दफ़ा आप रात को तारीक सड़क से गुजर रहे होते हैं और उस सड़क पर कोई नहीं होता और आपको ऐसा महसूस होता है जैसा कि आपके पीछे कोई आ रहा है, हालांकि हकीकत में आपके पीछे कोई भी नहीं होता। ये सिर्फ आपका एक ऐसा ख्याल है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है। ऐसे ख्याल को वहमा या फ़रेब तसव्वुर कहते हैं। तो वहमा या फ़रेब तसव्वुर भी पढ़ लिया हमने और हेलुसिनोजेंस भी पढ़ ली, जो ऐसी अद्वियात थी जो हमारी अदराक, सोचो, जज्बात और आगाही को तब्दील कर दें। ऐसी अद्वियात को हेलुसिनोजेंस कहते हैं। हेलुसिनोजेंस की मिसालें या इकसाम। हेलुसिनोजेंस की इकसाम, दो इकसाम है आमतौर पर। पहली है मेस्कलिन और हेलुसिनोजेंस की जो दूसरी किस्म है वो है साइलोसिन। तो ये दो मिसालें हैं हेलुसिनोजेंस की। ये जो मेस्कलिन है ये कैक्टस के पौधे से हासिल होने वाली एक हेलुसिनोजन है। ये कैक्टस के पौधे से हासिल होती है। तो ये कैक्टस के पौधे से हासिल होता है, जबकि साइलोसिन ये एक मशरूम से हासिल होती है। अब ये जो हेलुसिनोजेंस हैं ये कैसे अपना फेल सरंजाम देती हैं, कैसे ये हमारे जज्बात, एहसासात, अदराक, सोचो और आगाही को तब्दील कर देती है। हेलुसिनोजन हमारे जिस्म में जाकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमने बाब नंबर 12 में तफसील से पढ़ा था। ये हेलुसिनोजेंस, ये अद्वियात हमारे जिस्म में जाकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालती है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालकर हमारे जो प्यूपल्स हैं, हमारी आंखों के वो वाले सुराख छोटे छोटे जिनके ज़रिए शुआएं हमारे जिस्म के आंखों के अंदर जाती हैं, तो ये प्यूपल्स को फैला देती हैं। ये कौन सी दवाइयाँ? हेलुसिनोजेंस ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालकर प्यूपल्स को फैला देती है और आर्टरीज को सुकड़ा देती है, तंग कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और इंसान की जो सोचे, अदराक, एहसासात व आगाही है उनमें तब्दीली आ जाती है। तो ये हेलुसिनोजेंस
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर डालती हैं और पिपल्स कहते हैं आंखों के छोटे छोटे सुराखों को जिनके जरिए शुआएं आंखों के अंदर दाखिल होती हैं। पिपल्स को फैला देती हैं और आर्टरीज को तंग या सिकुड़ा देती हैं। और ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देती हैं। तो इस तरह से ये हमारे सोचो, अदराक, एहसासात व आगाही को तब्दील कर देती है ये वाले आमाल करके। अब हम एक मिसाल पढ़ेंगे हेलुसिनोजन की, वो है हशीश या मैरिजुआना। या फिर मैरिजुआना। ये जो हशीश या मैरिजुआना है ये हेलुसिनोजन की एक मिसाल है। और ये दवा, ये नशा आवर दवाई सिगरेट की तरह पी जाती है। जिस तरह सिगरेट पी जाती है ये दवाई भी उसी तरह ली जाती है। और ये दवाई दो पौधों जैसा कि कैनाबिस स्टेवा और कैनाबिस इंडिका, इन पौधों के पत्तों तनों से हासिल की जाती है। तो ये दवा किस तरह पी जाती है ये मैंने बताया, ये सिगरेट की तरह पी जाती है। और ये कौन से पौधों से हासिल की जाती है, ये कैनाबिस सेटिवा और कैनाबिस इंडिका के पौधों के तनों, पत्तों से हासिल की जाती है ये मैरिजुआना या हशीश। और ये सिगरेट की तरह पी जाती है ये वाली जो दवा है। और ये दवा दुनिया में जो अद्वियात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, दुनिया में जो नशा आवर अद्वियात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उनमें से एक हशीश या मैरिजुआना है। आमतौर पर जो तीन मशहूर, जो हशीश से भी ज़्यादा आगे हैं नशा आवर अद्वियात, तीन मशहूर नशा आवर अद्वियात, वो है निकोटिन, कैफीन और अल्कोहल से मुतल्लिका जो मशरूबात हैं, उनके बाद सबसे मशहूर हशीश या मैरिजुआना है। तो हशीश या मैरिजुआना ये दुनिया में नशा आवर अद्वियात जितनी भी ली जाती है, जो सबसे ज़्यादा लिए जाने वाली नशा आवर अद्वियात है, उनमें से एक हशीश और मैरिजुआना है। और कैफीन, निकोटिन और अल्कोहल से मुतल्लिका जो मशरूबात हैं, उनके बाद ये मशहूर है नशा आवर अद्वियात के तौर पर। अब ये जो हशीश या मैरिजुआना है, इसको इस्तेमाल करने के बाद इंसान, उसमें खुशी का एक ऐसा एहसास पैदा होता है जो 2 से 3 घंटे तक कायम रहता है। वो इंसान हशीश या मैरिजुआना को लेने के बाद 2 या 3 घंटे तक उसमें ऐसा खुशी का एहसास पैदा होता है जो उसे किसी और दुनिया में ले जाता है। वो इंतहाई सुरूर की हालत में आ जाता है और 2-3 घंटे तक चाहे उससे जितनी ज़्यादा परेशानियां लाख हों,
जितने ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हो, लेकिन अगर वो हशीश और मैरिजुआना लेगा तो 2-3 घंटे तक वो खुशी और सुरूर की हालत में रहेगा, इन तमाम किस्म की परेशानियों से दूर रहेगा। लेकिन इस दवाई में बहुत सारे ऐसे नुकसानात हैं जिनको आपको पता होना चाहिए उन नुकसानात का। तो ये जो हशीश या मैरिजुआना है, इसको लेने से, इसको इस्तेमाल करने से इंसान में खुशी का एक ऐसा एहसास पैदा होता है जो 2 से 3 घंटे तक कायम रहता है। और इस हशीश या मैरिजुआना में भी अपने आप पे इन्हसार करने वाली सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। ये भी इंसान को अपने आप पर आदी करने वाला बना लेती है। तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है? खुशी का एहसास पैदा होता है जो 2 से 3 घंटे तक रहता है। अब इसके इस्तेमालात के नुकसानात। मैरिजुआना के नुकसानात। इसको इस्तेमाल करने से क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं? सबसे पहला नुकसान जो होता है वो मर्दों में स्पर्म्स की जो पैदावार है उस पर असर पड़ता है। स्पर्म्स की पैदावार कम हो जाती है। मर्दों में स्पर्म्स की पैदावार कम हो जाती है मैरिजुआना के इस्तेमाल से। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा जो कुव्वत हाफ़ज़ा है, चीज़ों को याद या हिफ्ज़ करने की सलाहियत या कुव्वत वो कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। कुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाती है मैरिजुआना के इस्तेमालात से। तो ये हमने नशावर अद्वियात के टॉपिक को मुकम्मल किया। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने नशावर अद्वियात की एक और किस्म पढ़ी जो कि हैलुसिनोजेंस थी। और हैलुसिनोजेंस क्या होती हैं और वहमा या फ़रेब तसव्वुर क्या होता है, और मैरिजुआना जो कि हैलुसिनोजेन की एक मिसाल है उसकी भी तफसील जानी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।